कर्मी पद। निहकर्मी पद क्या होता है, यही आज के विचार का भाव है। देखो ये जो स्थिति है निहकर्मी, इसी को इस शब्द में समझाया गया है कि निहकर्मी होता क्या है, नेह कर्म क्या होता है। अगर ये जीव इस जीवन में प्राप्त कर ले तो पाप पुण्य दोनों मिटे। अगर मन नेह कर्मी पद पाए, मंगत सोही परम पद, साध वेद जस गाय। जब तक इसके पाप और पुण्य दोनों समाप्त नहीं होते तब तक इसका आवागमन खत्म नहीं हो सकता। दोनों का भुगतान करने के लिए इसको संसार में आना ही पड़ता है। और इसके दोनों ही, ये पाप और पुण्य दोनों खत्म हो सकते हैं अगर इसका मन, जीव का मन जो है ना, नेह कर्मी पद प्राप्त कर दे। क्योंकि वही परम पद है, वही ईश्वर स्थिति है। साध वेद जस गए, जिसका साध वेद भावे के सभी संत महात्मा जिसका यश का गुणगान कर रहे हैं, वो है परम पद ईश्वर। अब देखो ये जो शब्द है, इसमें जो वाणी कहती है कि हुक्म है प्रभु का, भव दुस्तर में घालन घाल, साचा हुक्म सुन दीन दयाल। ये संसार में आके इसको क्या करना है, इसके लिए प्रभु का हुक्म है, साचा हुक्म सुन दीन दयाल। सर्व का ठाकर एक जगदीशा, जो परमात्मा है ठाकर, वह हर चीज का मालिक है। चराचर भूत का जो स्वामी, ठाकर नाम धरावे अनामी। सारे चराचर का मालिक जो है वो है परमात्मा। सर्व का ठाकर एक जगदीशा, सर्व का रक्षक एको प्रवेशा। सभी की रक्षा करने वाला एक ही परमात्मा है। इस बात को इसने समझना है। क्योंकि ये जो आखिर में दोहा बोला, निर्भय हुए जीव तब जब सत सार कमाए। निर्भय, क्योंकि हर वक्त ये जीव डरता ही रहता है, ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए। और जब वो सिमरन करेगा तब वो निर्भय होगा। अब सिमरन के लिए कहते तो सभी हैं सिमरन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, पर इसके लिए इसका बकायदा फैसला होना चाहिए हर चीज का, कि परमात्मा क्या है, उसका क्या हुक्म है। सारी बातें इस शब्द में है। सर्वव्यापक, सर्व से न्यारा परमात्मा सर्वव्यापक है। अब जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो ये जो यात्राएं हैं वो किसका बात के लिए हो रही हैं फिर। ये जो कहते हैं जी हम यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, जब परमात्मा हर जगह है तो फिर यात्राएं। हाँ, अगर यात्रा करने के बाद जीव वहां से कुछ सीख के आता है, जैसे भगवान कृष्ण के मंदिरों को देखा और वहां की मूर्तियों को देखा, अगर वहां कोई भगवान कृष्ण की कथा, वार्ता, शिक्षा नहीं मिल रही तो कोई उसको लाभ होने वाला नहीं है। सर्वव्यापक, सर्व से न्यारा परमात्मा सबसे न्यारा है और सर्वव्यापक है, हर जगह है। जिसका सिमरन केवल जग सारा, उसका सिर्फ सिमरन ही संसार में सार है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बाबूजी। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। जी बाबू जी, आपकी आवाज आ रही है अब। आपका आपका फिर से म्यूट हो गया। अनम्यूट कर। हाँ जी, हाँ जी, आप सही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। धन्यवाद जी। सर्वव्यापक सर्व से न्यारा तिसका सिमरन केवल जग सारा। संसार में सिर्फ एक ही काम के लिए ये जीव आया है, प्रभ के सिमरन करने आया इस संसार। मंगत जिन प्रभ सेव्या तिस चरनी बलिहार। देखो फैसला है वाणी का, और ये फैसला हमको समझना है। मिथ्या तन मन का मान त्यागो। समस्या क्या है कि ये जीव तन के साथ बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो कि नाशवान है। उसी के बारे में सोचता है, उसी को खिलाता पिलाता है, और ये सारा इसका मन इससे जुड़ा हुआ है, जो कि नाशवान है, झूठ है। अब वाणी कहती है कि उसका मान, किसी किस्म का मान इसको अपने शरीर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये परमात्मा के आश्रय खड़ा है, उसी की शक्ति से काम कर रहा है। हर वक्त इस बात को, इस जीव को समझना है। और साची सेवा में उठ के जागो। वाणी कह रही है कि साची सेवा भाव है कि सिमरन के लिए इसको जागना है। जागना का भाव इसको, जाग तो सभी रे, आंखें खुली हैं, जाग रहे हैं, पर भ्रम की नींद में सोए हुए हैं। इसको, इनके अंदर से भ्रम जा नहीं रहा, भलेखा जा नहीं रहा। और भ्रम, बहुत किस्म का भ्रम है इसके अंदर। कर्म जंजाल फांसी को तोड़ो। सिर्फ सिमरन ही इसकी कर्म जंजाल की फांसी को तोड़ सकता है, क्योंकि कर्म जीव कर रहा है, कर्म भुगत रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है। ये बहुत बड़ा कर्म जंजाल है, इसको इसे तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए इसके लिए सिमरन है। अब उसके वाणी कहते हैं क्या क्या करना है इसको। परोपकार चित्त अंतर जोड़ो। सबसे पहले परोपकार। अब महात्मा मंगता जी ने इसको ऐसा आदेश दिया है कि ऐसा सेवा में लिखा है कि इसको अपनी आमदन का 10% परोपकार के लिए जरूर खर्च करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता, इसको हानि होने वाली है, क्योंकि जो 10% है वो है ही प्रभु का है। अब महात्मा मंगता ने ऐसे कहा है कि 10% इसको अपना टैक्स देना चाहिए संसार, अपने सरकार को, और 10% गरीब रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए, और 10% उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। परोपकार चित्त अंतर जोड़ो। आपा मत ये भ्रम की कहानी। हाँ, सबसे बड़ी समस्या इसको क्या है। आपा मत, अपने आप को बहुत समझदार समझता है, और अपनी मत से भावे, अपनी अकल से ये सारे काम करता है। अगर ये सही सत्संग में जाएगा, सही विचारों को लेगा और उन पे अमल करेगा, तब इसका ये जो आपा मत का भ्रम दूर होने वाला है। अभी तक तो इसीलिए शब्द आता है सत मत, सत्संग में जो विचार मिलते हैं वो ही इसकी जो भ्रम की खान है उसको खत्म करने वाले हैं। भ्रमे जीव नहीं शांत प्राणी, इसीलिए जीव को शांति नहीं मिल रही, क्योंकि ये जीव भ्रम में बुरी तरह से फंसा हुआ है। छिन्न पुंगुर ये शकली क्रिया। देखो वाणी कहती है कि जो भी संसार में जीव काम कर रहा है, सारी की सारी खाने का काम, बाकी सारे भोग,
ये सारे के सारे क्षीण भंगुर हैं, थोड़ा समय रहते हैं। हर भोग थोड़े समय रहता है, खाने का काम भी थोड़ा समय रहता है। ये सारी की सारी जो शरीर के साथ क्रियाएं होती हैं, सारी थोड़े समय से रहती हैं। पर ये जो इसका मूड मना तो क्यों पसरिया, और ये जो मन है हमारा, उनका चिंतन ज्यादा करता है, इसीलिए इसको मूड कहा गया है, मूर्ख, क्योंकि उनका चिंतन ज्यादा करता है। देह के सुख क्षीण कारक कोई, सभी देह के सुख जो हैं थोड़े समय रहते हैं। सुख विनाशे दुख रूप लखोई, और जब सुख समाप्त हो जाता है तो दुख शुरू हो जाता है। साचा सुख मन करो विचार, अब वाणी कहती है कि वो सुख विचार करो जो हमेशा रहने वाला है। साचा सुख मन करो विचार, जो ना नासे ना होए दुख सार, जो जिसका नाश नहीं होता और जो दुख रूप नहीं होता। साधु जना ने कियो फरमान, अब ये फैसला जो है साधु जनों का है, भावे के संत जनों का है। साचा सुख प्रभु एको जान, क्योंकि साचा सुख सिर्फ इसको कहां से प्राप्त होने वाला है? प्रभु से ही। काल कर्म से जो नित्य न्यारा, जो प्रभु है वो काल से नहीं और कर्म से न्यारा है, अलग है। भावे के ये जो जितने भी चीजें संसार में दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी कर्म से बनती हैं। जैसे कर्म से ही ये मंदिर बनते हैं, कर्म से ही मूर्तियां बनती हैं, कर्म से ही सारा जो वहां काम होता है बनता है। जो प्रभु है वो कर्म से न्यारा है। काल कर्म से जो नित्य न्यारा, अपने आप में जो बलधारा। अब जो परमात्मा है उसको किसी के बना, वो किसी के बनाए नहीं बनता, किसी की उसको बल की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में बलशाली है, शक्तिमान है। सब जग जिसके आधार चलाई, सारा संसार उसी के आधार चल रहा है, उसी की शक्ति से काम कर रहा है। और वो प्रभु सर्व न्यारा आप रहा है। वो प्रभु जो है सबसे अलग, हमारे अंदर रहते हुए भी हमसे अलग है। जीव जो कर्म करता है वो भुगतता है, और प्रभु अलग है, अंतर होते हुए भी वो न्यारा है, अलग है। ना तिसे बनावे दूजा कोई, अब प्रभु को कोई दूसरा नहीं बनाता है। ये जो मंदिर हैं या जो मूर्तियां हैं वहां रखी हुई, इनको कोई ना कोई बनाने वाला है, पर प्रभु को कोई नहीं बनाए। ना तिसे बनावे दूजा कोई, सबकी बनत सो आप बनोई, और सभी को बनाने वाला प्रभु है, क्योंकि जिस जीव के अंदर प्रभु है वही कर्म कर सकता है। और जो वो सर्वव्यापक है, जो भी जीव कर्म करता है प्रभु की शक्ति से करता है। सबकी बनत सो आप बनोई। इस साहिब की से विचारा, वाणी कहती है कि उस साहिब को याद कर, उसकी सेवा विचार भावे, उसका स्मरण कर। इस साहिब की से विचार, मन का नासे गर्भ हुआ गुबार, ताकि तेरे अंदर से जो मन का, अपने मन का गर्भ है, अहंकार है, अहम भाव है, उसका नाश हो। सत स्थान नित्य प्रगासी, जो परमात्मा है वो हर वक्त अविनाशी है। जिसका सिमरन कटे 84, और उसी का जो सिमरन है वो ही इसकी 84 जो है काट सकता है। सिमरन अखंड सुख नित नित रहाई, अब परमात्मा क्या है? अखंड सुख जो हर वक्त रहता है। बाद घाट तो कभी ना पाई, और ना वो बढ़ता है ना कम होता है। नेह कर्म स्वरूप निरीक्षित देवा, परमात्मा क्या है? नेह कर्म, उसको कोई बनाने वाला नहीं, किसी भी की कर्म से वो नहीं बनता है। नेह कर्म स्वरूप, इसीलिए उसको नेह कर्म कहते हैं। निरीक्षित देवा, परमात्मा के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, ये जीवों के अंदर इच्छाएं होती हैं।
इच्छा चक्र में भरम रिया लोकालोक संसार, मंगत इच्छा रहता है सात स्वरूप निरंकार। परमात्मा नेह कर्म स्वरूप है और निरिच्छित है, गबन विनाशे तिसकी सेवा। ये जो जीव का आवागमन है, गमन है, उसका नाश हो सकता है केवल और केवल प्रभु के सिमरन से। मानव चोला सो दुर्लभ हो, देखो वाणी चेतावनी दे रही है कि जो मानव चोला इसको मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों में एक योनि है मानुष, इसलिए ये दुर्लभ है। और इसी बात को समझना है जीव ने कि ये जो अब इसको मिला हुआ है जो मानव चोला, उससे इसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। मानव चोला सो दुर्लभ हुई, साची भक्त प्रभ ये प्रोई। और इसको सच्ची भक्ति अपने हृदय में पुरोनी चाहिए, भावे इसको सच्ची भक्ति प्रभु की करनी चाहिए। कर्म विकार से भय खुलासी, ताकि जो ये जीव कर्म कर रहा है, जिसके कारण इसको सुख दुख मिल रहे हैं, उससे इसकी खुलासी हो। और आनंद कला घर में प्रकाशी, और आनंद ही आनंद इसके अंदर प्रकाश हो। कर्म रूप सकल आकारा, ये जो सारा दिखाई देने वाला जगत है, सारे का सारा कर्म का रूप है, कर्म करके बनता है। और जिससे बांधा जीव नित गवन विचारा, जिससे जीव बंध जाता है उसको देख देख कर खुश होता रहता है। बांधा जीव नित गवन विचारा, और उसी के लिए, क्योंकि ये नाशवान को देखकर बड़ा खुश होता है, इसीलिए इसका आवागमन खत्म नहीं होता। शांत स्वरूप नहीं लखने आई, और वो जो प्रभु है शांत स्वरूप है, उसके बारे में वो सोचता ही नहीं है, बहुत कम सोचता है। जहां से जीव सुख संपत्ति, जिससे कि उसको सुख रूपी संपत्ति मिलने वाली है, हमेशा रहने वाला सुख। अनेक जतन चतुर्बुद्धारी, देखो हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार बड़े यत्न कर रहा है, शांत स्वरूप नहीं आए बिचारी कि मुझे किसी ढंग से शांति मिल जाए, पर मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये जो दिखाई देने वाले जगत से बुरी तरह में उसमें फंसा हुआ है, और उसी को देखने देखने जाने के लिए आमतौर पे लगा रहता है। ये जितनी भी ये यात्राएं कर रहे हैं, सारी की सारी उस चीज को देख रही हैं जो कर्मों से बनी हुई है। कर्म युक्त सकलो पसारा, जे देखो वाणी फिर कह रही है कि सारे का सारा जो नजर आ रहा है, सारे का सारा कर्मों से बना है। पल पल रूप बिटावे अपारा, जो कि हर पल बदल रहा है, क्षण में और दिखाई। ये सारे का सारा हर क्षण बदल रहा है, पल पल में मन रूप बिटाए। और मन भी, ये जो इसका मन है ना, उसी को देखने के बाद भी हर पल इसका मन बदल जाता है। वही चीज आज इसको बहुत अच्छी लगती है, कल इसको अच्छी नहीं लगती। जो भी चीज अच्छी है उसको देखता है, फिर उसके बाद दूसरी को देखता है, फिर तीसरी को देखता है। हर पल इसका जो सोच है वो बदलती रहती है। जिस वस्तु संग प्रीत लगाई, अब जिससे भी इसका प्यार होता है, नेह होता है, मोह होता है, ऐसी रचना सब में पाई। और ऐसी ही रचना वो सभी जगह देख रहा है। जैसे मिसाल क्या है कि मंदिर हैं, सभी मंदिर एक नहीं दो नहीं, जो वृंदावन है वहां से कहते 7,000 से ऊपर मंदिर है, और सभी मंदिर बने हुए हैं, वहां मूर्तियां रखी हुई हैं। ऐसी रचना सब में पाई। अनेक जून भर मत भरमाए, ये जीव अनेक योनियों में ऐसे ही मतलब भुलेखे में पड़ा रहता है, और आवागमन इसका खत्म नहीं होता। अनेक जून भर मत भरमावे, शांत रूप न हृदय, शांति कहीं मिल नहीं रही। कई जगह जा रहा है, कई जगह सैर कर रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, पर शांति नहीं मिल रही कहीं भी। छिन संजोग छिनो वेद संजोग, अब जहां भी जाता है उसका संजोग अब वो गया, तो उसके बाद उसे रह नहीं सकता।
आज यहाँ है कल वहां जाएगा। छेन संजोग छेनो बेबन जोग, राग द्वेष लागा बाटो। और किसी से इसका प्यार होता है, किसी के ये किसी को अच्छा नहीं समझता है। बहुत सारा जो संसार है, राग द्वेषा लागा, क्योंकि जो आंखों से चीज दिखाई दे रही है, किसी को ये पसंद करता है, किसी को नहीं, ये नहीं पसंद करता है। ऐसा इसका भाव बना रहता है। पल सुखिया पल दुख में धाई। और कभी सुखी हो जाता है देख के और फिर दुख में चला जाता है। चार खानी ये वेद बरमाई, ये वाणी कहती कि चार खानी में ऐसे ही ये भुलेखे में पड़ा हुआ है जीव। नित्य नया नित्य होए पुराना, क्योंकि जो आज चीज नई है कल पुरानी हो जाती है। और इसका उससे मोह भंग हो जाता है। काल का बांधा जीव दुख पाना, क्योंकि ये सारा काम काल में हो रहा है, समय से हो रहा है। अधिक जतन जो भी जानदारिया, देखो शांति के लिए ये जीव पूरा अपना यत्न कर रहा है कि मुझे शांति मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए। अधिक जतन जो भी जनधारी, तो भी धीर ना ही है बेचारी, पर उसके बावजूद इसको धीरज नहीं मिल रहा। पर्वत कंदरा जाए बिया बाना, देखो वाणी कहती है कि कई पहाड़ों की सैर करता है और बहुत जगह देखता है। पर्वत कंदरा जाए बियाबान, और कई जगह बाबूजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओमरम सत्यम बाबूजी। आपकी आवाज नहीं आ रही है बाबूजी। आ गई बाबूजी, आपकी आवाज आ गई बाबूजी। अच्छा बस कोई ना कोई। हाँ जी, देखो कहते हैं कि अधिक जतन जो भी जनधारी, तो भी धीर ना ही है बेचारी। कहीं चला जाए जो कुछ चाहे देखाए, पर इसको तसल्ली नहीं हुई, नहीं की चुके। शास्त्र सिमरत बहुविध गाई, और इस शास्त्रों के और जो भी वेद जो है, या अलग अलग किस्म के जो भी ग्रंथ हैं हमारे, जो सारा का सारा ज्ञान दे रहे हैं, पर दुष्टर मन नहीं सार को पाई। पर ये जो हमारा मन है, ये बात को समझ नहीं रहा है। पल पल में जो बंद कटावे, पल पल में जो बंद कटावे, भावे कि हर पल ये इसका जो सोच बदलती रहती है। दुर्मत लोग नहीं मन से जावे, क्योंकि ये जो नाशवान है, इसके साथ इसका स्वाभाविक जुड़ाव है। कर्म चक्कर में सभी भरमाए, देखो वाणी कहती है कि जो जो कर्म चक्कर है ना, उसमें सभी के सभी भुलेखे में पड़े हुए हैं, सभी के सभी भ्रम में हैं। और सोचते हैं कि ये कर्म करेंगे तो शांति मिल जाएगी, ये कर्म करेंगे तो यह शांति मिल जाएगी, आनंद आ जाएगा। पर मिल नहीं रही। मन माने की गम में जो है, क्योंकि जो इसकी मन कह रहा है उसके अनुसार ये जीव चल रहा है। त्रैगुण जाल अधिक विस्तारी, अब वाणी कहती है कि ये जो तीन गुण है जिसमें ये जीव कर्म करता है, इसका बहुत विस्तार है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और इसी में ही पूरी जीवन कर्म करता रहता है। जन्मे मरे नहीं मिटे ख्वारी, और कई जन्म इसके ऐसे हो चुके हैं और कई बार ये शरीर छूट चुका है, पर इसकी जो ख्वारी है, परेशानी है, वो खत्म नहीं हो रही। अनेक भांत मन रचना रचाई, कई किस्म के इसके अपना मन जो है सोचता है। अनेक भांत मन रचना रचाई, सत विसार परम दुख पाई। अब वाणी देखो फैसला दे रही है कि सत को ये भूला हुआ है। जहां कहीं भी जा रहा है, वहां क्या देख रहा है, देखने के लिए जाता है, वो सारे का सारा असत्य है, मिथ्या है, झूठ है, नाशवान है।
और वाणी का फैसला कि सत विसार परम दुख पाई। और सत्य को ये भूला हुआ है, निराकार सर्वव्यापक परमात्मा को ये जी भूला हुआ है। दृष्टा दृष्ट सब कर्म विकारा, जो दिखाई दे रहा है और जो देखने वाला है वो सारे का सारा कर्म में बंधे हुए हैं। जो दिखाई देता है सारा कर्म से बना है। भर में जीव जूनी बहुत आ रहा, और ये जी जो है भर में पड़ा हुआ है, इसीलिए इसका आवागमन खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि जो दिखाई देने वाला जगत है जो कि कर्म से बनता है, उसी में ये जीव बुरी तरह से फंसा हुआ है। और उसी को देखने के लिए कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी विदेशों की सैर कर रहा है, कभी कहीं, ऐसे ही। और वाणी क्या कहती है? कर्म चक्कर संसार है, नित्य जीव दुख पाए। ये जो कर्म चक्कर से संसार बना है, कर्म से बना है, उसी में जीव फंसा हुआ हर वक्त दुख पा रहा है। मंगत जो पर से नेह कर्मगत। महात्मा मंगतानंद जी की वाणी कह रही है कि जो ये नेह कर्म गत को समझेगा, भावे कि जो चीज कर्म से नहीं बनती वो है प्रभु। जब तक इस बात को ये जीव नहीं समझेगा, तब तक इसका आवागमन खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो है परमात्मा है नेह कर्म स्वरूप केवल जगदीशा। क्योंकि परमात्मा जो है किसी कर्म से नहीं बनता है, वो तो शक्ति कई युगों से है, हर वक्त है, और इसको कोई बनाने वाला नहीं है। बाकी संसार तो कोई ना कोई बना रहा है, और जो बन रहा है वो बिगड़ रहा है। और यह जीव उसी में बुरी तरह से फंसा हुआ है। नेह कर्म स्वरूप केवल जगदीशा, सर्वदार सर्व का ईशा। और जो परमात्मा है वो हर चीज का आधार है, भावे का हर चीज उसके आश्रय पर खड़ी है। नेह कर्म स्वरूप आत्म तत्व जान। वाणी हो के कह रही है कि नेह कर्म स्वरूप क्या है? आत्म तत्व, निराकार सर्वव्यापक, सर्व निरंतर बसे विज्ञान। हर जगह है, निरंतर है, भावे है कि लगातार। परमात्मा जो है हर जगह है, चाहे कुछ भी आ जाए वो उसको रोक नहीं सकती। वैसी शक्ति है, हर जगह है, अखंड है, निश्चल है, निरंतर है। नेह कर्म स्वरूप आ परमेश्वर। बार बार वे को वाणी समझा रही है कि जो परमात्मा है नेह कर्म स्वरूप, कर्म से नहीं बनता है। काल जाल नहीं बरम लखी सर। और कोई भी जो काल है उसका उसको उस पे कोई असर नहीं होता है। हमेशा से वो ऐसा है, ऐसा ही रहता है। बाकी जो कर्म है उसमें काल काम करता है। नेह कर्म स्वरूप चेतन प्रकाशा। परमात्मा चेतन है, प्रकाश स्वरूप है, सर्वज्ञ रूप नित करे निवासा। घट घट के पट पट की हर की बात जानने वाला है, हर के अंदर की जानने वाला है। सर्वज्ञ रूप नित करे निवासा। नेह कर्म स्वरूप नित पार ब्रह्म। परमात्मा बार बार वाणी कहती है कि नेह कर्म स्वरूप है, अछेद अभेद पुरख अगम। उसमें कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, उसका भेद कोई नहीं पा सकता। नेह कर्म स्वरूप केवल निर्वाण। अब ये जो निर्वाण है वो भी परमात्मा के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। परमात्मा नेह कर्म स्वरूप है, सत्य प्रकाश सर्व प्रवान। और परमात्मा जो है वो है सत्य प्रकाश, भाव्य के हमेशा रहने वाला, और हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है, वहां अंधकार बिल्कुल नहीं होता। सुनो सहेली इस देश की, जहाँ साचा कंत समाये, बिन धरनी के देह है, बिन देह पुरुष दिखाए। दीपक जले अगम का, समकोट भान छविदार। निस दिन दम के दामनी, बिन बादल गिरकार। वहां प्रकाश ही प्रकाश है। नेह कर्म स्वरूप शब्द स्वरूप है परमात्मा। नेह कर्म स्वरूप शब्द अनादि, अनादि काल से शब्द ऐसे ही चल रहा है। शब्द जिसको शब्द भी कहते हैं, नाद भी कहते हैं। अनहद नाद, जिसकी कोई हद नहीं है, हर वक्त होता रहता है। अनहद नाद पुरख विस्मादी। नेह कर्म स्वरूप पुरख अनामा। परमात्मा अनामी है,
सर्व नाम धारे स्वामी, अंतर बसे वो सदा अनामी। ये जो नाम रखे हुए हैं, ये सारे के सारे संत महात्माओं ने उनकी जो सिफत है, जैसी सिफत तैसा नाम, करे बंदगी ले विश्राम। निह कर्म स्वरूप पुरख नामा, आलोक धाम में करे विश्रामा। आलोक धाम, निह कर्म स्वरूप सब जग का बिंद। ये जो सारे जगत का बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द सारा संसार घूम रहा है, वो है परमात्मा है नेक, जिसकी माया धारे पिंड ब्रह्मांड, और उसी की माया ने ये सारे जो पिंड ब्रह्मांड धारण किए हुए हैं। बार बार ये बात हमने समझनी है कि पार ब्रह्म परमात्मा काल कर्म से न्यार। जो चीज कर्म से बनती है वो नाशवान है, पर जीव को स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसलिए बार बार इसको ये समझना चाहिए कि परमात्मा नेह कर्म स्वरूप है। पार ब्रह्म परमात्मा काल कर्म से न्यार, मंगत तिसकी भगत से पाए जीव छुटकार। सिर्फ उसकी भक्ति से इस जीव का जो आवागमन छूटने वाला है, ये बात हमने अब समझनी है, बार बार समझनी है। क्योंकि ये जीव भूल जाता है, और जो दिखाई देने वाला जगत है उसमें ये फंस जाता है, और दिखाई देने वाली जगत की ये ज्यादातर नाशवान की प्रशंसा करता है। इसीलिए इसको ना इसका आवागमन छूटता है, ना इसका दुख छूटने वाला है। ये बात समझनी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।